हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? है ना। आइए हमारे मैथ्स पेपर आप सभी को स्वागत है। और आज का जो क्लास है वह ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस है। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पिछले क्लास में हम आपको एडिशन ऑन मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शंस और मैट्रिसेस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कराया था। और आज का जो लेक्चर रहेगा वह रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीखेंगे। और अगर आप छात्र नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो आप तक हमेशा पहुंचे, है कि नहीं। और अपने दोस्त तक जरूर शेयर करिए। स्टूडेंट, आज जो बात करेंगे वो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस का जो मेरा टॉपिक है तीसरा, वह है आपको, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए, मैट्रिसेस मैं बोल रहा हूं, मैट्रिसेस का मतलब कम से कम दो मैट्रिक्स की बात कर रहा है, सिंगुलर से प्लूरल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, है कि नहीं। तो ये बात समझना है। चलिए, अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, हम कैसे करते हैं, उन चीजों को बताते हैं। देखिए, अगर हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दो तीन चीज की बात को ध्यान रखना होता है कि नहीं। पहला तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये बहुत जरूरी है। अगर किसी मैट्रिक्स का, हम किसी दो मैट्रिक्स का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है वह सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। जो कि मैं ये स्टेटमेंट लिखा कि नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, है कि नहीं। थोड़ा इसको हम एक लाइन में समूचा लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, है कि नहीं। एक साथ रहने से आसान लगता है थोड़ा, है ना। देखिएगा, ये है कि नहीं, देखिएगा। दैट इज, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर, समझिएगा कि अगर हमारे पास ए बी मैट्रिक्स है और मैं लिखा ए आई जे और ये हमारे पास एम क्रॉस एन है कि नहीं। दैट इज, आप ये कह सकते हो। एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास है बी आई जे। हम मान के चलता हूं कि हमारे पास बी का जो एलिमेंट है वो बी आई जे है और ए का एलिमेंट जो है वो ए आई जे। अब देखिएगा, हम यहां पर कहते हैं कि एन क्रॉस ये पी है, या हम ये कहते हैं एन क्रॉस है तो पी क्रॉस ये क्यू है, मान के चलते हैं। तो यहां पर जो देख रहे हैं ना, हमारे पास जो कॉलम है, ये कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम ये है और सेकंड मैट्रिक्स का रो ये है। यानी कहने का मतलब एन क्रॉस ये पी होना जरूरी है। अगर एन क्रॉस ये पी होगा तभी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। और आपको दूसरी बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे पास जो एम और ये क्यू आता है, ये मेरा, है ना, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। क्या हो जाएगा, एम क्रॉस क्यू। जो बात बाकी बच जाता है वो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो चलिए स्टूडेंट, और दूसरी बात आपको ये याद रखना पड़ेगा इसी में कि जब हम मल्टीप्लाई करते दो मैट्रिक्स का, तो वह करते हैं, दूसरा बात ये रखना होगा कि जब मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स का तो रो टू कॉलम, है ना, क्या करेंगे, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये दो कंडीशंस आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप याद रखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को आसान बना सकते हैं। चलिए हम करते हैं, क्वेश्चन से एक दो करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। क्योंकि हर मैथमेटिक्स में ज्यादातर आप क्वेश्चन लीजिए और क्वेश्चन से आप सवाल को समझने की कोशिश करिए, थ्योरी को समझने की कोशिश करिए। बिकॉज
आसान बना देता है, हमारा ये मानना है व्यक्तिगत, है कि नहीं। एक आता हूं ए मैट्रिक्स हमारे पास है, ये 2 3 4 और ये 5, बड़ी आसान है, 2 3 4 और ये 5। एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास है बउआ, ये आपको 1 0 2 3 5 और ये 1 मान लीजिए हमारे पास ये है कि नहीं। देन फाइंड एक ए इंटू बी, ए इंटू बी, है कि नहीं? अच्छा, लिखावट बड़ा बड़ा हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लिखावट बड़ा बड़ा हो रहा है ना, तो होना चाहिए, लिखावट बड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो। और अगर स्टूडेंट अगर आपको लिखावट में दिक्कत आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करें ताकि इसको हम बेहतर कर सके, है कि नहीं। चल अब देखिएगा, जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो हम आपको बोले थे कि दो कंडीशन को आप इसमें भी याद रखिए। पहला तो हम कहेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं ताकि आपको बनाने में आसान हो। देखिए, ये हमारे पास 2 क्रॉस ये 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो 2 क्रॉस 2 का है, और सेकंड जो हमारे पास है ये 2 क्रॉस 3 का। तो देख रहे हैं कि कॉलम और रो बराबर हो गया, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। चलिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसको भी हम आपको समझाते हैं। सॉल्यूशंस, ये a इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा 2 3 4 और ये 5, है कि नहीं। एंड दूसरा हो जाएगा आपको 1 0 2 3 5 और ये 1। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए हम आपको बताए थे कि रो टू कॉलम क्या करेंगे, रो टू कॉलम रो टू कॉलम रो टू कॉलम रो टू कॉलम, है कि नहीं। रो से कॉलम में जाएंगे, रो से कॉलम में, रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। चलिए देखिए जानते कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारे पास एलिमेंट है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो हुआ और ये कॉलम हुआ, समझे। तो ये दो को एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, है ना, 2 1 जा 2। फिर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको इसके साथ हम पेन चेंज करके बता दें ताकि आपको समझ में आए, है कि नहीं। देखिएगा ये हमारे पास ये 3 जो है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 3 3 जा 9, तो ये 9 हो जाएगा। और हम दोनों को ऐड करते हैं, ये ऐड करते हैं। सिमिलरली जो हम इस रो को अब इस कॉलम के साथ करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, जैसे 2 0 के साथ होगा तो 2 क्रॉस 0 हो जाएगा आपको 0, फिर 3 को 5 के साथ करोगे तो प्लस 15। स्टूडेंट अगर आप नहीं समझते हैं तो जरूर रिप्लाई करिए, है कि नहीं, कमेंट करिए ताकि हम इन चीज को बेहतर करें, है कि नहीं। चल अब देखिए, फिर हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ करो, 2 और 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर इसको करोगे तो प्लस ये 3, मल्टीप्लाई करो, गुना करना है, मल्टीप्लाई का मतलब गुना करिए। अब देखिए, अब जितना भी काम किया था मैं वह फर्स्ट रो का क्या था, और फर्स्ट रो अलग अलग कॉलम के साथ किए थे, फर्स्ट रो को हम अलग अलग कॉलम के साथ किए थे, इसीलिए हम जो भी एलिमेंट लिखा वह फर्स्ट रो में लिखा, जो भी एलिमेंट लिखा वह फर्स्ट रो में लिखा। अब हम देखिए, अब हम सेकेंड रो का लेते हैं एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो का एलिमेंट लेंगे और फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, जैसे हम अभी कर रखा। तो देखो 4 1 4, ये 4, फिर इसको करोगे तो 5 3 15, है ना। फिर देखिए इसको करोगे तो 0, और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 25, ठीक है भाई। अब देखिए फिर 4 को 8 के साथ, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 8 हो जाएगा, और फिर इसको करोगे तो कितना हो जाएगा बुआ, 5 हो जाएगा। ये हमारे पास मतलब गुना वाला है। अब इसको आप ऐड करके लिख दीजिए, a इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 11, इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा आपको 15, और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7, इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा आपको 19, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13। तो ये जो हमारे पास आया ना, इस मैट्रिक्स का रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया। हम आपको बताए थे स्टूडेंट, अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसके फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, उसके हम जब मल्टीप्लाई करते हैं रो टू कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके साथ बाद में जोड़ लेते हैं। चलिए
और आपको बताया था कि जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का जो कॉलम बचेगा वो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा। यानी कहने का मतलब ये जो मैट्रिक्स बना वो 2x3 का बना। तो ये जो है ना मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस है कि नहीं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। और भी एक दो क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, है कि नहीं। चलिए हमारे पास ये क्वेश्चंस है कि हम ये कहते हैं कि इफ a इक्वल टू 1 2 और ये 3 एंड b इक्वल टू हमारे पास है b इक्वल टू, इसको बोलो आप ये 2 3 4 2 3 4 ये हमारे पास है। एंड देन फाइंड a इंटू बी, है कि नहीं, a इंटू बी। देखिए हम बहुत सरल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं। और ये मेरा जो मतलब जो चल रहा है, ये मेरा उद्देश्य है कि आपको जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है उसका बेसिक चीज आपको समझ में। बात बाकी फिर इसका तो जितना भी डीपली होगा मैं वह सारा चीज आप अपने चैनल पर कराएंगे। फिलहाल मेरा ये उद्देश्य है कि आपको जो 11th और 12th का जो भी लेक्चर्स है वो आपको डिटेल और बेसिक फॉर्म से लेके हाई तक सीखे। तो अभी तो हम आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा रहा था, तो हम आपको कोशिश बता रहे हैं। बात बाकी फिर हम आगे धीरे धीरे करते रहेंगे, है कि नहीं। चल अब देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, तो हमें सबसे पहले एक बात तो ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो आपको 3x1 का, और जो ये है हमारे पास 1x3 का, है कि नहीं, 1x3 का। देख लो 1 2 3 1 2 3, है ना। ये 3 रो 1 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, है कि नहीं। ये कॉलम होता है, यानी कि जो वर्टिकल लाइन हो, वर्टिकल में होता है वह कॉलम होता है, और हॉरिजॉन्टल में होता है वो क्या होता है, रो होता है। ये ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। अब देखिए हमारे पास जो इस मैट्रिक्स का a इंटू जो b होगा वह जो होने वाला है वह ये है ना, ऐसे मल्टीप्लाई होगा 1 ये 2 3 और फिर देखिए ये 2 3 और ये 4। जब a इंटू बी करोगे भैया तो क्या हो जाएगा बताइए। हम क्या बोले थे जब मल्टीप्लाई करते रो टू कॉलम, तो हमारे पास जो हुआ ना ये रो और ये कॉलम, तो 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2, फिर इसको इसके साथ करोगे तो ये 3, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 4। अब ऐड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये एक एलिमेंट और एक ही तो, मतलब रो में भी एक एलिमेंट कॉलम में भी एक एलिमेंट, तो मल्टीप्लाई होगा तो वही तो एलिमेंट होगा। अगला एलिमेंट आता तो फिर हम ऐड करते, एलिमेंट तो है ही नहीं तो हम ऐड कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए ये, फिर अब देखिए है कि नहीं, हम इसको करेंगे इसके साथ तो ये 4 हो जाएगा, फिर करेंगे तो ये वो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको 8। फिर से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये है ना, ये हो जाएगा आपको 6, ये हो जाएगा आपको 9, और ये हो जाएगा आपको 12, यानी कि 3 गुने 4 12, समझे कि नहीं। और जो हमारे पास जो आया ये मेरे मैट्रिक्स, रिजल्टेंट मैट्रिक्स हुआ, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस करते हैं। तो उम्मीद करें होंगे कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस समझ में आया होगा, है कि नहीं। और एक आधा और क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो जरूर कमेंट करें ताकि हम और भी क्वेश्चंस कराएंगे। अब देखिए हम बात करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं, है कि नहीं। देखिए स्टूडेंट, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे यहाँ पर, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, मल्टीप्लिकेशन, है ना, ऑफ मैट्रिसेस, है कि नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज का, तो यहाँ पर पहला हम आपको तो बताते आते रहते थे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, है ना,
कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ हुआ काम नहीं करता है कि नहीं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करता है ना। अब इक्का दुक्का पर ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा, तो उस टाइप का ये मैट्रिक्स सेट है। बट ये देखो, अब हम कोई प्रॉपर्टी या कोई लॉ हम लगाते हैं तो वह सब पर लागू होना चाहिए। कोई पर्टिकुलर केसेस पर क्या, तो वह लॉ नहीं हुआ, वो नियम नहीं है, जो प्रॉपर्टीज नहीं हुआ। प्रॉपर्टी तो कम से कम कुछ पर तो लागू हो भाई, तब जाके प्रॉपर्टी होगा। तो सो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। और अगर हम बात करेंगे दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर, है कि नहीं, एसोसिएटिव लॉ। जब भी हम एसोसिएटिव लॉ की बात करेंगे ना बुआ, एसोसिएटिव लॉ का, तो ये काम करता है, लेकिन कुछ कंडीशंस लगा के, ये ध्यान रखिएगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर ए बी और ये सी। हम यहाँ पर हम क्या करा, ए बी को मल्टीप्लाई करा इधर, ए बी और ये सी, यहाँ पर सी को, एसोसिएटिव का मतलब तो ये होता है बी और ये सी, यहाँ पर सी को एसोसिएट करा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, है कि नहीं, एक कंडीशंस ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान ये रखना पड़ेगा, लिख लीजिए बात। whenever both sides of the equality are defined है कि नहीं, ये ध्यान रखना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर ये कंडीशंस आप अगर फुलफिल कर देते हो, तब हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करेगा, अदरवाइज ये भी नहीं करता, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। हम यहाँ पर क्या करा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए बी को एसोसिएट करा, किसको, तो ध्यान दीजिएगा, ए बी को एसोसिएट करा, बाद में सी से मल्टीप्लाई करा। ए बी को पहले मल्टीप्लाई करा, बाद में सी करा। यहाँ पर बी सी को मल्टीप्लाई करा, बाद में ए को मल्टीप्लाई करा। लेकिन कुछ बातें हैं कि व्हेन एवर बोथ साइड ऑफ इक्वालिटी आर डिफाइंड, ये दोनों साइड का इक्वालिटी डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस साइड का मैट्रिक्स का एलिमेंट हमारे पास कुछ और हो गया और इस साइड का एलिमेंट का मैट्रिक्स का एलिमेंट कुछ और हो गया, तो फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस तो नहीं रहा। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम दोनों LHS और RHS लाया, हम इसको LHS कह सकते हैं, लेकिन LHS और RHS जो आया, RHS, ये दोनों मेरा वेरीफाइड, मतलब ये इक्वालिटी हो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हो, है कि ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो बात हमारे पास है, तीसरा नियम, है कि नहीं, जिसका नाम हम लोग देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिएगा, हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए लिया और यहाँ पर हम ये बोला कि बी प्लस ए सी, तो ये हो जाएगा आपको ए बी प्लस ए सी। लेकिन फिर भी हम वही बात कंडीशंस यहाँ भी लगाएंगे, है कि नहीं, वही कंडीशंस लगाएंगे जो हम ऊपर में लिख रखे है ना। whenever both sides of equality are defined, अगर ऐसा नहीं होता है देन हम यहां भी नहीं कह सकते हैं कि ये है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अगर जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में लगाते हैं, तो हमें इन दोनों बातों का ध्यान रखना होता है कि नहीं। चलिए हम नेक्स्ट डे हम इस पर क्वेश्चंस भी लेके आएंगे ताकि आपको समझ में आएगा। आज फिलहाल हम इस पर प्रॉपर्टीज लेके ही बात करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी समझना जरूरी है। प्रॉपर्टी जैसे समझ आओगे तो फिर आपको आसान हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, और अगला है हमारे पास, अगला क्या है जानिए, अगला है ये 3 के 4 है ना, 4, चलिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ, है ना,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, हम इसी प्रकार से पढ़ाए थे एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम बात कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना, ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स लीजिए, इसमें क्या ऐड मल्टीप्लाई करोगे जो उस मैट्रिक्स का कोई चीज परिवर्तन ना हो, कोई चीज में चेंजिंग ना हो। तो भैया आप एक नाम सुने होंगे मैट्रिक्स का, जिसका नाम हम बताते हैं आपको, ए इंटू आई या आई इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको ए, है कि नहीं। यानी कहने का मतलब हम किसी मैट्रिक्स में उस सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वह मैट्रिक्स उसी फॉर्म में आता है और हम इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एज फॉर एग्जांपल के तौर पे आप समझिएगा, है कि नहीं, एक मैट्रिक्स हमारे पास है ना, 1 2 3 और ये 4, है कि नहीं। एंड हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेता हूं और ये 2 लिखने का मतलब होगा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वह 2 ऑर्डर का है, क्योंकि हम 2 ऑर्डर का ही एक मैट्रिक्स कंसीडर करा था। वो होगा 1 0 0 और ये 1, 1 0 0 1। देन आप क्या कहोगे बताओ, है ना, a इंटू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप करो 1 2 3 और ये 4, और फिर क्या हो जाएगा 1 0 0 और ये 1। अब देखिएगा स्टूडेंट, समझने वाली बात है यहाँ पर, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगा, देखिएगा ये हम बोले थे कि रो टू कॉलम, इस रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 देगा, फिर 0 के साथ करोगे तो प्लस 0 देगा, फिर इसको हम इसके साथ करेंगे तो 0 प्लस ये 2 देने वाला है। देखिए ना, ये 1 को 0 के साथ करो, इसको इसके साथ करो तो क्या हो जाएगा, देगा आपको, देगा 0, फिर इसको इसके साथ करोगे तो 2 देगा। अब हम इसको करेंगे 1 प्लस, है ना, सॉरी 3 प्लस क्या हो जाएगा, 3 प्लस क्या हो जाएगा 0, फिर इसको करोगे तो जाएगा 0 प्लस ये 4, एंड दैट इज आप ये कह सकते हो 1 3 2 और ये 4, 1 3 1 2 3 और ये 4। देखिए क्या दिया हमारे पास, ए मैट्रिक्स दिया ना, तो इस ए मैट्रिक्स के लिए आई क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में समझते हैं और ये एग्जिस्ट करता है ना मल्टीप्लिकेशन में। चलिए एक लास्ट है आपको, पांचवा, थोड़ा समझिएगा पांचवा क्या है ना, हम इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है क्या। ये थोड़ा समझने वाली बात है, इसको तो बाद में बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। अभी हम बस थोड़ा बता देते हैं, है कि नहीं, लेकिन इसको हम बाद में और भी अच्छा से डिस्कस करेंगे। इनवर्स वाला जो टॉपिक आता है वह इसको हम बाय द एडजॉइंट और फिर अलग अलग फॉर्मेट है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, तो हम इसको वहाँ सीखेंगे। बट अभी फिलहाल आप समझ लीजिए यह भी एक प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, जहाँ पर हम यहाँ पर ये समझेंगे कि किस इस मैट्रिक्स के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करो ताकि वह मैट्रिक्स का इन्वर्स दे, है कि नहीं। तो इसको हम बाद में सीखेंगे भैया, जब हम इन्वर्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, है ना, इन्वर्स, है कि नहीं। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तब हम इस चीज को और भी डिटेल डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास जो आज का जो क्लास था वह मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस था, है कि नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस में हम आपको जितना बातें था वह सारा बता दिए, और अगर आपको लगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में कोई प्रॉब्लम्स है, एरर है, तो आप जरूर कमेंट करिएगा ताकि हम इन चीज़ों को और भी अच्छा से बता सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, है ना। ठीक, थैंक यू।